नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जुमला नहीं है, ये एक तरह का माइंड गेम है। जैसे कहा था ना, 15-15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में जाएगा और बाद में उन्होंने कह दिया जुमला है। ये जुमला नहीं है, ये एक तरीके का मानसिक एक्सरसाइज है, एक मानसिक खेल है जिसके सहारे आपके दिमाग को हिप्नोटाइज करके रखता है। हमारे प्रधानमंत्री भी उस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें इन बातों से कोई वास्ता नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, तथ्य सही है या गलत है, कोई वास्ता नहीं है। बस बोलते रहना है, तारीफ करते रहना है। इतिहास के कई उदाहरण वो देते हैं, सारे के सारे उदाहरणों पर अगर आप गौर करेंगे तो फर्जी रहेगा, गलत तथ्यों के आधार पर। आप बाकी आरबीआई विश्व के हम तीसरे सबसे बड़े आर्थिक मजबूती वाले देश बन जाएंगे, आप 5वें स्थिति पर हैं, ये डाटा है वो डाटा है, मान लीजिए सब ठीक है, वो सब डाटा मान लीजिए कि खेले है तो कुछ हो रहा होगा। लेकिन संसद में अमित शाह कालावती के बारे में कैसे बोल दिए, कांग्रेस उनको हाजिर कर दिया कि देखिए कालावती को किसने किसने क्या मुहैया कराया, संसद में कह दिया, बताए ऑन रिकॉर्ड रहेगा वो। अब देखिए, दिमाग देखिए कि अमित शाह ने जो संसद में कहा कि राहुल गांधी जिसके यहाँ गए, कालावती के यहाँ खाए, ये कि उसको कुछ नहीं मिला, सब कुछ मोदी के लिए मिला, वो तो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। 20 साल बाद कौन देखने जा रहा है? 20 साल बाद कौन देखने जा रहा है कि कालावती बाद में कल होकर आई और कहे कि सारा झूठ बोल रहे हैं अमित शाह, हमें जो कुछ भी दिया है राहुल ने दिया है, कांग्रेस ने हमको दिया है। लेकिन रिकॉर्ड में तो रहेगा बात। 100 साल बाद रिकॉर्ड पर कुछ अध्ययन होगा तो राहुल गांधी के बारे में लिखा जाएगा कि कितना बड़ा झूठ बोलता था, कितना बड़ा झूठा है, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। तो ये सारी चीजें जो प्रधानमंत्री का जितना भाषण होता है ना, वो सारा रिकॉर्ड रहता है, आर्काइव में रहता है। अब इसको कौन कहेगा, कोई खंडन करने जाएगा तो वो थोड़ी आर्काइव में जाएगा। लेकिन जब विकास की बात होगी तो कहेगा अरे वाह, इस देश में वो मोदी प्रधानमंत्री हुआ कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पूरे बिहार नहीं पूरे देश में एम्स बनवा दिया। इसलिए ये झूठ बोलते नहीं है, या यूं कहे कोई जुमलाबाज नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की बातें करते हैं। अब बताइए, दरभंगा में एम्स के लिए क्या हंगामा है, सारे बिहार के लोग जान रहे हैं, बना है क्या है? लेकिन सुनिए आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, तब हम बताएंगे कि ये हिटलर का जो प्रचार मंत्री था ना, हिटलर की तरह ही कलाकार था। तो हिटलर शाही जो है, जो तरीका था उसमें यही तरीका था कि झूठ प्रचार करो, लोगों को जनता के बीच इतना झूठ बोलो कि 100 बार बोलो तो सत्य हो जाए। तो जरा सुनिए क्या। आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो आपने सुन लिया, दरभंगा में एम्स बन गया है, लोगों का इलाज हो रहा है, कितना शानदार बात कर दिया। तेजस्वी ट्वीट करके खंडन किया, ललन सिंह ट्वीट करके कहा कि देखिए कैसा ये प्रधानमंत्री, इनको कोई जानकारी, इनको जानकारी सारी बातें रहती है, ये जानबूझकर ये झूठ बोलते हैं। और आप जब हिटलर के जमाने का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, उस दौर की चीज़ों को आप देखेंगे तो ठीक इसी तरीके का हिटलर का भी वक्तव्य होता था, जो जर्मनी आज तक कभी किया ही नहीं, उन बातों को हिटलर बोलता था। और साथ में प्रचार मंत्री वॉल्स उसको हाँ मिलाता था। 10 साल तक उनका प्रचार मंत्री रहा और खाली झूठ बोला है कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है हिटलर के समय में, युद्ध हार रहा है, सेना मारा जा रहा है और यहाँ जो है सो
जश्न मनवा रहा है, हम लोग रूस को फतह कर दिए, फलाने जगह फतह कर दिए। पुराने इतिहास के उन संदर्भों की चर्चा कर रही है जो इतिहास का हिस्सा ही नहीं है। डेवलपमेंट में इसी तरीके से डेवलपमेंट के आंकड़ों की बात आई तो पिछले जितने शासक हुए जर्मनी का सबको पीछा छोड़कर आंकड़ों दिखा रहा है, देखिए कहां खड़ी है आज जर्मनी। तो ये एक तरीका है, ये एक माइंड गेम है कि आम लोग, अब मान लीजिए असम का आदमी क्या जानेगा कि दरभंगा में एम्स बना के नहीं बना। कि जो असम में जिसके बारे में कह रहा है प्रधानमंत्री, आपको पता है कि वहां बना के नहीं बना। सो देवघर में किस तरीके से एम्स काम कर रहा है सब झारखंड का लोग जान रहा है, उससे बढ़िया तो रांची अस्पताल है। तो जो जहां का है वहां जान रहा है, लेकिन जो नहीं जान रहा है कह रहा है बाप, देखिए तो कितना काम किया है प्रधानमंत्री, डेवलपमेंट का क्या नजरिया है। अब एक बार में इतने जगह पर जो स्टेशन का शिलान्यास किया, वो स्टेशन बने चाहे नहीं बने, हुआ ना भाई। मुजफ्फरपुर भी बन रहा है 400 करोड़ से, पटना में, बिहार में दर के गदगदा दिया, 49 को रेलवे स्टेशन पे एकदम एयरपोर्ट बना दिया है, जैसे लगता है वहां से प्लेन उड़ने वाला है। तो ये एक तरीका है, और ये तरीका संघ का तरीका है, समझ गए। संघ 1925 में स्थापित हुआ है और पूरी तौर पे संघ हिटलर के माइंडसेट पर काम करता है। वो एकदम हिटलर के इतिहास को पढ़िए, बीजेपी के इतिहास को पढ़िए, और बीजेपी के इतिहास को समझना है तो हिटलर के इतिहास को समझिए, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबके काम करने का तरीका एक ही है, तानाशाही वाला। इसको लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, समझ गए ना, लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है। ये सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी समय माफी मांग लेगा कि हाँ हमसे गलती हो गया, किसी भी समय टीक पकड़ लेगा, वो हम लोगों की इधर कहावत है, समझ गए। इसी शैली में ये जीता है, और यही शैली है, और इस शैली को समझने की जरूरत है कि 100 में 100 झूठ बोल दो, जनता को इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता विश्वास करने लगे कि हाँ मोदी सही कर रहा है, कि सावरकर जो है बुलबुल पक्षी पर बैठ के जो है उड़ता था पूरे हिंदुस्तान में, बता रहा है ना। इसी तरीके की चीजें ये दिखाता है। कह दिया कालावती के बारे में, तक्षशिला के बारे में, याद है ना, सेंट्रल कॉलेज का डिमांड हो रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कर दिया तक्षशिला यही बिहार में था ना। तो ये मोदी शैली है, और यही शैली हिटलर